हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा दोस्त, इसलिए लाइव नहीं आ रहा हूं। और कुछ दिन अभी यही हमारी प्रॉब्लम है जो नहीं आ सकते, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बताएं आप लोग कैसे हैं। आओ फटाफट आओ आप लोग। अजीब मौसम है यार यहाँ का। तो दिन में गर्मी लगे, शाम को सर्दी लगे, सुबह सर्दी लगे। मौसम से ही परेशान है यहाँ तो। न जाने कौन सी दुनिया है यार। और बताएं क्या हो रहा है। अपनी तो जैसे तैसे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला। आपका क्या होगा जनाबे अली। गोलू, कैसे हैं गोलू। और ठीक हो। बहुत गर्मी है यार, कुछ करते हैं। स्टार्ट हो जा मेरी बसंती। और सुनाएं क्या हो रहा है। आप लोग मस्त हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों के समझ में शायद आ भी रही होगी, वो फिर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। कितने निकम्मे लोग हैं। जहां रैली करना है, जहां चुनाव करना है, वहां पे कोरोना नहीं है, और बाकी पब्लिक को परेशान करो कोरोना है। काम ना करने दो, जनरल बोगी मत लगाओ, कोरोना है। चुनाव करना है तो भीड़ इकट्ठे कर लो, भाड़े की इकट्ठा कर लो, कैसे भी आए भीड़ इकट्ठा करो। ट्रकों से बुलाओ, बसों से बुलाओ, ट्रेन से बुलाओ, बुला लो। कोरोना नहीं है वहाँ पे। कितनी अजीब बात है ना, हमारे देश के इन महान चूतियों की राजनीति। खुद के फायदे के लिए पब्लिक को कहीं भी डाल दो। अगर वाकई में कोरोना है तो फिर इतनी भीड़ क्यों चुनावी रैलियों में। अगर कोरोना नहीं है तो पब्लिक को परेशान क्यों किया जा रहा है। इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वाकई में हमारे देश में कुछ सत्य के रास्ते पे है ही नहीं। सिर्फ और झूठ ही रह गया है। झूठ का दिखावा कर लो। और कुछ ऐसे चंद चूतिया हैं भी जो वाकई में उसको बहुत हा हुल्ला करके समझ रहे हैं और मानते भी हैं और यकीन करते हैं, वही अफवाह भी फैला रहे हैं। नहीं तो ये एक सोचने वाली बात है। गरीब कमाने के लिए, उसके लिए लॉकडाउन हो जाता है, उसके लिए बसें बंद हो जाती है, उसके लिए कोरोना आ जाता है, उसके लिए ट्रेनें बंद हो जाती है, प्लेनें बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर नेताओं को रैली करना है, नेताओं को भीड़ इकट्ठा करना है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, दिल्ली हो, चुनाव नहीं है, वो कोरोना नहीं है। चुनाव के आगे सब जायज है अजीब ही बात ये। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे चंद चूतिया कब समझेंगे पता नहीं है। और दोस्तों, हाँ दिनेश भाई कैसे हो। ये चूतिया इतने नालायक चूतिया हैं
सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान करने की एक ये राजनीति फंडा है। चुनाव आ गया, अगर इन्हीं चंद चूतियों से सालों से पूछा जाए, वो किसी भी पार्टी के हों, इनसे पूछा जाए अभी 1 साल पहले किसने कितनी किसी की मदद किया था, 1000, 2000, 10,000, कितने हजार की कौन कितनी मदद किया है, तो इनकी नानी मर जाएगी सालों की। बात अब चुनाव आ गया तो कोरोना ख़त्म है। जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे लॉकडाउन करने की तैयारी है। और चुनाव आ जाएगा तो वहाँ पे कोरोना बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। चुनाव तक ख़त्म होगा, लेकिन ये गरीब को परेशान करने की एक वर्ल्ड के हिसाब से एक एजेंडा चल रहा है कि पब्लिक को गुमराह करो, इसको रोज़गार मत दो, काम करने मत दो, भूखा मारो। ऑटोमेटिक ये कहते नहीं कि खौफ के आगे और झूठ के आगे और डर के आगे भूत भागता है, तो डर के आगे लोग अच्छे अच्छे की क्या औकात है जो टिक जाएंगे। लेकिन खैर, करते रहो जितना जुर्म करना है। हर चीज़ का जो है अंत होता है, देर से सही लेकिन अंत जरूर होगा। अच्छे अच्छे तानाशाहों का ज़्यादा दिन गुरूर नहीं चला, तो आप लोगों का ज़्यादा दिन चलने वाला भी नहीं है। जितना चाहो उतना उधम मचा लो, जितना चाहो उतना अति कर लो, उत्पात कर लो, अंत होगा। चाहे वो नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब साले भ्रष्टाचार में शामिल है। नेताओं को कभी कुछ नहीं होता है, वो चाहे तो मास्क लगाएं या ना लगाएं, उनका कभी कहीं चालान नहीं होगा। उनके साथ पुलिस प्रशासन मौजूदा आंखों से देखता रहता है। और अभी नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी कहीं रोड पे निकल जाए, मास्क ना लगाए तो 2000 का चालान काट दो। 2000 गरीब आदमी के लिए बड़ी बात है, लेकिन इनका चालान नहीं कटेगा क्योंकि पुलिस की उनके खुद वो सर और अपना दुम हिलाते हैं पुलिस वाले उनके सामने। पब्लिक के दिखावे में हम गवर्नमेंटेड जॉब है, हम पुलिस सर्वेलेंट में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। शाम होते ही जी जनाब की बात होती है। पुलिस खुद खौफ खाती है नेताओं से, क्योंकि उनको नौकरी करना है। लेकिन दोस्त, जितने लोग ये बात को अगर मानते हैं कि वाकई में ये हम लोगों के साथ एक चीटिंग हो रही है, एक फ्रॉड हो रहा है, हिम्मत मत हारना दोस्त। हर चीज़ का अंत होता है, इनका भी अंत होगा, ये यकीनन मान लो, अंत होगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और कोई भी पार्टी हो, अगर जुर्म कर रही है तो अंत जरूर होगा। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कौन सा मुंह लगा के लोग जो है चले जाते हैं रैलियों में और वहाँ पे अपना मीटिंग करते हैं, भाषण देते हैं, कौन सी शक्ल दिखाते हैं पब्लिक को। लेकिन जानते हैं कि हम में से कुछ लोग बेशरम भी हैं, जो कि नहीं, आज भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो वो अगर हजारों लाखों की भीड़, उनकी एक आदमी अगर लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकता है, तो उसमें से लाख आदमी में 5000 आदमी खड़े होकर केवल उनसे सवाल कर ले कि कौन सी शक्ल लेके तुम चले आए हो वोट मांगने, या अपना आंदोलन करने, या अपने रैलियां करने, या अपने भाषण देने, अपनी मीटिंग करने, किस हिसाब से आ गए हो? कुछ जवाब तो देते जाओ जनाब। तो शायद उनकी औकात नहीं है दोबारा जाके लाखों की भीड़ इकट्ठा कर ले, हजारों के हिसाब से आदमियों को बुला ले, क्योंकि पब्लिक के हित में कोई काम किया ही नहीं गया। जो हित, जिसके हित में किया गया वो दिखता है। अमीरों के हित में हर काम हो रहे हैं, पब्लिक के हित में, गरीबों के हित में क्या हुआ है? हाँ, वो कुछ जो ज़्यादा मतलब चापलूस होते हैं, चमचे होते हैं, उनको ये बातें बुरी लगेंगी, और वो जो है उनका हो सकता है हवेली खड़ी हो गई हो, या उनके घर में 10-20 लोगों को जॉब मिल गए हों, नौकरी कर रहे हों, उनको ये बात बुरी लग सकती है। लेकिन बात अगर इंसानियत के दायरे में रह के देखेगा तो हो सकता है एक बार उसका ज़मीर जग जाए
और उसको ये बात अच्छी लग जाए। नहीं तो वाकई में कुछ ऐसे चंद चूतियाँ हैं जो हमारे देश में, कि उनको शायद नेताओं को बाद में बुरी लगती है ये बात, लेकिन उनको पहले लग जाती है कि खबरदार अगर हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाया तुमने, उनके बाप के खिलाफ आवाज़ उठा लो, उनके बाप को 2-4 गाली दे दो, चलेगा, लेकिन नेताओं के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, ये नहीं चलेगा उनके हिसाब से। कुर्सी को अपने बाप की जागीर समझ लिया, और वाकई में जो चल रहा है उस हिसाब से तो यही लगता है कि ये समाज सेवा नहीं है, ये रोजगार हो गया है नेताओं का, व्यवसाय हो गया, धंधा हो गया है। 5 लगाओ 50 कमाओ, 5 लगाओ 50 कमाओ, 50 लगाओ 50 करोड़ कमाओ, ये धंधा है। पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं, कह रहे हैं देश हित के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आवाज जो है दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। अभी तक देश हित में काम नहीं हो रहा, तुम ही एक नए नोखे आ गए हो देश हित में काम करने के लिए। और जितना जो अभी तक पीछे जो करते चले आए देश हित में, इतना कुछ देश हित में कर दिया कि पब्लिक आपसे परेशान हो चुकी है। इतने नए नए कांड ही कर दिए हो, सारा कुछ तो देश हित में किए हो ना। आज किसान भी बैठे हैं, उनके लिए भी तुमने देश हित में और किसान के हित में काम किया है ना, वो भी बेचारे आंदोलन पे बैठे हुए। सवाल पूछो तो कहते हो विपक्ष से पूछो, विपक्ष नहीं है प्रेजेंट टाइम में, आप हैं, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे। विपक्ष से क्या मतलब है? विपक्ष जब था मौजूदा तो आप भी, लोग भी, सारे लोग पूछते थे उनसे सवाल। विपक्ष कोई भी मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है तो जांच करवा लो, उसके खिलाफ करवाइए जांच, गलत है तो उसको भी लाइए बीच में, उठा के डालो। वो कोई रिश्तेदार है या कोई पब्लिक का जो है सगा है, कोई किसी का सगा नहीं है नेता भी। सिलेंडर बांट दिया, 100 के 10,000 वसूले जा रहे हैं, सिलेंडर बांट दिया, लैट्रिन बांट दिया। अरे जब आदमी खाएगा नहीं तो हगेगा कहाँ से यार, कैसी बात करते हो? सिलेंडर बांट दी, लैट्रिन बांट दी। जितने लोगों को सिलेंडर गैस मिले हैं और जो शौचालय मिले हैं, उनसे नहीं तो 80%, ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोगों को अगर सर्वे करा लिया जाए तो पता लग जाएगा कि दलाली कितनी हुई है। किसी ने 500 रुपये लिए हैं सिलेंडर पीछे, किसी ने 1000 रुपये लिए हैं तब दिए हैं, चूल्हा सिलेंडर तब दिए हैं। फ्री में कुछ नहीं हुआ, आपके ही दलालों ने दलाली की है। शौचालय में 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं प्रधानों ने, तब जाके शौचालय दिए हैं। वो भी जाके उनकी दाढ़ी में हाथ फेरो, सोहराओ, खुश करो, जी जनाब की नौकरी करो, भले ही वो गलत कर रहा है लेकिन हाँ हाँ करते रहो, तब मिला है। 10 चक्कर कटवा लिया होगा प्रधान ने। बात करते हो कि जो है कि पब्लिक में ये हुआ वो हुआ। आवाज़ के लिए 10-10 से 15-15 हज़ार रुपये प्रधानों ने लिया है, उनके खिलाफ क्या करोगे? अगर आपकी पार्टी का है तो कुछ नहीं होगा, अदर पार्टी का है, ज़्यादा कोई पीछे पड़ गया तो एक आध मुकदमे लग गए, नहीं तो पहले तो यही हो जाता है, लेन देन हो जाता है, काम खत्म है। अगर एक आध मुकदमे लग गए, प्रधान ने लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से अपनी संपत्ति बना ली, तो क्या फर्क पड़ता है यार? किसी को कोई 5 लाख का आदमी हो, उसको 50 करोड़ एक साथ आ जाए और पीछे से कोई एक 2-4 लाख रुपए खर्चे ही करने पड़ जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? कर देगा। ये सभी नेताओं का फंडा है, प्रधानों का फंडा है, सभी का यही फंडा है। एप्लीकेशन दे दो, जांच करवा दो, ये करवा दो, ये सब टेलीविज़न पे, अखबारों पे और रेडियो पे ही अच्छी लगती हैं बातें। बाकी बात अगर जहां सच्चाई की आ जाए तो कुछ सच्चाई नहीं है, सब बंद पड़ा है।
सब झामाझोल है। नहीं तो बताओ कितनों की जांच हो गई, कितने जेल में हैं प्रधान और कितने जो है नेता जेल में हैं, कितने बलात्कारी जेल में हैं, कितने जो है हिस्ट्री सीटर जेल में हैं, बता दो। शकल देख के फैसला होता होगा, शकल देख के जजमेंट हुआ होगा, शकल देख के जो है मुकदमे लगे होंगे, कौन सी किस पार्टी का आदमी है उस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। सच्चाई यही है। लेकिन वो धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला ऐसा देश है मेरा। कभी कोई कहता है कि हमारी दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया, कभी कहता है कोई दाढ़ी हमारे देश में रखा नहीं सकते हो, मतलब इनके बप्पा रखा लें तो ठीक है, अगर कोई अदर रखा ले तो गलत है, फिर आतंकवादी हो जाता है। वही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रखा लें दाढ़ी तो अच्छी बात है, पाकिस्तान उनकी दाढ़ी से डर जाता है। जगह आपकी दाढ़ी से इतना पाकिस्तान डर रहा है तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। और आपको जब इतना पब्लिक को चूतिया बना रहे हो तो पब्लिक के बीच में एक बार आके बोल दो कि सब लोग दाढ़ी रखा लो। और हमारे देश की सेना की क्या ज़रूरत है फिर? जब दाढ़ी से ही पाकिस्तान डर जाएगा तो सेना की ज़रूरत क्या है? उसको भी बेरोजगार कर दो, बैठा तो घर पे, क्या मतलब है फालतू में इतना पैसा खर्चा कर रहे हो? सारा काम जब दाढ़ी से हो जाए बस हाथ फेर दो, हो गया काम, डर गया सामने वाला। बकैतियों से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। कभी लाल आंख करके बात करते हो, कभी दाढ़ी रखा के जो है डरवा देते हो। क्या कहानी है आपकी? धीरे धीरे पब्लिक जागरूक हो गई है, जान गई है आपके जुमलेबाजियों को। अब से अब हम ये नहीं कहते कि आप जुमलेबाजी ना करो, लेकिन कोई चीज़ की लिमिट होती है। जुमलेबाजी तो हर नेता करता है, लेकिन कोई चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट के हिसाब से बोलना चाहिए। और एडवांस बोलने में कभी कभी रिएक्शन कर जाता है, और आप वही कर रहे हैं। ज़्यादा दिन किसी का गुरूर, घमंड और उत्पात, जुर्म ज़्यादा दिन टिका नहीं है। जब गरीबों की हाय और जब कोई सीधा साधा आदमी अपनी पे आता है ना, ये पब्लिक अपनी पे आज जिस दिन आ गई, उस दिन हर नेताओं की औकात नज़र आ जाएगी। लेकिन आज कुछ हमारे लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंद चूतिया हैं 100-100, 50-50 रुपए में बिकते हैं और बाद में 5 साल जुतियाए जाते हैं, तब उनको समझ में आता है। लेकिन वो अफसोस ये है कि दोगले हैं, उनको हम यही कह सकते हैं कि हमारी पब्लिक के बीच में कुछ ऐसे दोगले भी बैठे हैं। 50-50 रुपए में गोश्त, मछली में, दारू में बिकते हैं, उसी का खामियाजा भुगतते हैं उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी नस्लें, और उनके साथ में सबको भुगतना पड़ता है, हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। अरे तुम मर जाओ तो मर जाओ, दूसरों को क्यों मार रहे हो दोगलो? हम ये नहीं कहते इसको दो उसको दो, लेकिन जो हित में हो उसको दो। 500 रुपए में आप वोट बेच लेते हो, 100 रुपए में वोट आप बेच लेते हो, और बाद में जब आवास लेने जाते हो तो वो 2000 वसूलता है आपसे। सॉरी, शौचालय लेने जाते हो तो आपसे 2000 रुपये वसूलता है, और जब आप आवास लेने जाते हो 10 से 15 हजार रुपये वसूलता है। अगर ऐसी कहीं बैंक हो तो हमको बताओ, हम दे देंगे 100 रुपये और ले लेंगे उससे 3 साल बाद 2000 रुपये। ऐसी कोई जो है और सिस्टम हो जो बताओ हमको। आवास के जैसे 3 साल के लिए हम उसको जो है 500 रुपये में हम भी अपनी वोट बेचेंगे, लेकिन 3 साल बाद हमको
चाहिए 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। और कहाँ तक हम अपने पैसे ही नहीं लेंगे यार, और वीडियो कॉलिंग करके दिखा देंगे, देख तेरे को ही ओढ़ दिया हूँ। लेकिन फितरत से बाज नहीं आओगे मेरे दोस्त, समझ जाओ। कुछ लोग ऐसी हरकतें मत करो, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को बर्बाद होने से बचाओ। इन नेताओं का कुछ नहीं जाता है मेरे दोस्त, हम लोगों का जा रहा है, आप लोगों का जा रहा है। समझ जाओ अब से, अब अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई, देर से ही सही। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आता है उसे भूला नहीं कहते हैं, उसे अपना ही कहते हैं। और आज भी वापस आ जाओ। पार्टी कोई भी हो, इससे मैंने नहीं रखता। हम ये नहीं कहते आप उस पार्टी में रहो, उस पार्टी में रहो, रहो या मत रहो, लेकिन सही और गलत पहचान लो, बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी हमारे मिथुन चक्रवर्ती जी वहाँ पे बंगाल में बोल दिया हम कोबरा हैं वो भी काले वाले। अब ये बताओ, जिस आदमी के अंदर वो खुद अपने आप को साबित कर रहा है हम कोबरा है, कोबरा कोई मुंह से जो है मिठाई तो उगलेगा नहीं, जहर ही जहर उगलेगा, जब पाएगा तब डसेगा। अगर हमारे बंगाल के लोग या अदर जहाँ के लोग उसको सपोर्ट करते हैं या बहुत लोग लाइक करते हैं, अब ऐसी भाषा सुनने के बाद भी अगर लाइक कर रहे हैं तो यार हमारे हिसाब से गलत है। जिसने अपन खुद ही प्रमाणित कर दिया हो, अपने आप को साबित कर रहा है कि हम कोबरा हैं, वो भी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं उनके सामने वो बोल रहा है। और प्रधानमंत्री तो अभी ममता बनर्जी को ये भी कह दिया है कि जो है कि नंदीग्राम में ही वो स्कूटी आके गिरेगी। अब गिरने के लिए ममता बनर्जी आ रही हैं नंदीग्राम। शायद प्रधानमंत्री जी खुद भूल जाते हैं, इनकी माइंड मेमोरी गड़बड़ हो चुकी है। कानपुर में गंगा घाट पे जब गिरे थे तब कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं जो है ये किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए, ये जो है किसी के खिलाफ ऐसे शब्द ना बोले जाएं, ये तो किसी के साथ हो सकता है, कुदरती बात है। और उनको गिराने की बात कर रहे हैं कि स्कूटी आके जो है नंदीग्राम में गिरेगी। कैसी सोच है, इतनी घटिया सोच रखते हो और बात करते हो विकास की। माना कि चुनावी दौर में एक दूसरे पे निशाने साधते हैं, लेकिन ये सोचो दादा, जब हम भी वैसे वो भी वैसे, तो क्यों एक दूसरे की उखाड़ने में पड़े हो। आपने बोला वो गिरी नहीं है स्कूटी से, ठीक, उनके साइडों पकड़ रखे हैं स्कूटी और वो उनको ट्रायल दिया जा रहा है, चला नहीं पाती हैं, उनको ट्रायल दिया जा रहा है। आपको कोई पकड़ नहीं रखा था, आप बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गंगा घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पता है पब्लिक ने कितना मजाक बनाया था। आज भी लोग वो वीडियो शेयर करते हैं और दिखाया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि मीडिया नहीं दिखाती है, मीडिया आपके पक्ष में रहती है, अलग बात है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, हमारे देश के जो लोग हैं जो सच और गलत पहचानते हैं, वो लोग ज़रूर दिखा रहे हैं और जान रहे हैं। आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये है, पहले अपना गिरेबान झांकना चाहिए, फिर दूसरे को देखना चाहिए। और हम यही बात अपने कहते हुए अपनी भाषा को, वाणी को समाप्त करते हैं। और टाइम रहेगा तो फिर दूसरे 2-4 दिन के अंदर फिर मिलते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी शेयर करें, अगर बुरा लगे तो और ज़्यादा शेयर करें हमारी तरफ से। ओके, शब्बा खैर, गुड बाय।